हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आखिरी के कुछ दिनों में आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आप लोगों को आज की वीडियो में कराने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम एक वीडियो ऐसी भी बनाइए जहाँ पे हम लोगों को आप स्ट्रेटजी बताइए कि एक महीने के अंदर हम लोगों को कैसे तैयारी करनी है अपने एंट्रेंस एग्जाम की। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक आप लोग कन्फ्यूज है कि आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। वीडियो पसंद आए स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग वरीड हैं क्योंकि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम को आप लोगों को कैसे क्लियर करना है। एक महीना बचा, अब तो आप लोगों के पास एक महीना भी नहीं बचा स्टूडेंट, एक महीने से कम टाइम है और आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम का क्लियर कैसे करना है। बहुत सारी क्वेरीज भी हैं कि आप लोगों को कैसे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है इस एक महीने के अंदर अंदर सिर्फ। तो ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगी मैं। तो देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों को चीज़ें करनी चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए। मेरी सारी बातों को आप लोग बहुत ध्यान से और केयरफुल इस तरीके से सुनना स्टूडेंट, ठीक है। और जो मैं बातें आप लोगों को बताऊं आज की क्लास में उसको फॉलो ज़रूर करना अगर आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम की को क्लियर करना है अच्छे रैंक से, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, जो स्टार्ट यहाँ से अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, चाहे आप एमए हिस्ट्री से कर रहे हो, चाहे आप एमए पॉलिटिकल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहला जो आप लोगों का फोकस होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों उसको पैटर्न और कुरिकुलम को चेक करो। जाकर के देखो कि आपके जो एग्जाम है, आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप एमए हिस्ट्री की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग एमए हिस्ट्री की तैयारियां कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, उसका पैटर्न चेक करना है, उसका सिलेबस चेक करना है कि क्या क्या पूछा जाता है और क्या पैटर्न है। ये बात आप भी जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जाम उसमें होते हैं उसमें आप लोगों के 100 MCQs पूछे जाते हैं और आप लोगों ने अगर एक करेक्ट आंसर किया तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने वहीं एक गलत आंसर कर दिया तो आप लोगों के वहीं 1 मार्क्स कट भी होते हैं, डिडक्ट भी होते हैं। ये बात आपको पता है। तो एक बात याद रखना स्टूडेंट, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिस क्वेश्चन से आप लोगों को अवेयर हो, नॉलेज हो और कॉन्फिडेंट हो। उन क्वेश्चनों को बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि अगर आपने कोई भी रिस्क लिया कि आप लोगों को जिसको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ आपके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा, तो उस क्वेश्चन को टच भी मत करना स्टूडेंट। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को करना जिसको लेके कॉन्फिडेंट हो, या क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी। तो जाइए सबसे पहले अपना पैटर्न चेक करो और कुरिकुलम देखो, सिलेबस देखो कि क्या तरीका आता है। मैंने आपको बता दिया कि आपके 100 MCQs आते हैं, एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, वहीं एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके -1 भी जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ ये चेक करनी है। आगे बात करेंगे कि अब आप लोगों को स्टडी कैसे प्लान करना है, इस एक महीने के अंदर अंदर आप लोगों को स्टडी कैसे करनी है। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, तो अगर आप लोग अभी तक अपने टॉपिक से अवेयर नहीं, आपको नहीं पता आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ें, और अपने कन्फ्यूज़न है कि हम लोग कैसे तैयारियां करें इस एक महीने के अंदर अंदर अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक महीने का स्टडी प्लान मैं यहाँ बताने वाली हूँ आगे जाके, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो आप लोगों को एक महीने के अंदर अंदर अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे अपना पूरा होल सिलेबस को कवर अप करना है और रिवीजन के लिए कितना टाइम, ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये स्टूडेंट है कि आपको डेली 6 से 8 घंटा अपने पढ़ाई में देना पड़ेगा कम से कम। जब तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम है, कम से कम इन दिनों तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो तो डेली आप लोगों को 6 से 8 घंटा तो कम से कम देना ही देना है, जब तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम ना आ जाए और जब तक आप लोगों को श्योरिटी ना हो जाए कि आपको इतनी प्रिपरेशन तो आपने कर ली है कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ओके। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं
अब मैं आप लोगों को पर एक हफ्ता पर वीक आपको कैसे तैयारियां करनी है वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए ये है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है। लाइक आप हिस्ट्री है, आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हिस्ट्री से दे रहे हैं, तो आप लोगों को एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, ठीक है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो। और आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 4 सेपरेट करना है, इन सबको अलग अलग टाइम अलग कर दो, ठीक है। और ये 3 सब्जेक्ट कौन सा आपका, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न है। फिर आपको स्टूडेंट क्या करना है, लाइक आपने सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री उठाई, ठीक है। तो आपने एंशियंट हिस्ट्री से क्या करा, कोई ट्रिकी सा टॉपिक, थोड़ा सा टफ टॉपिक उठा लिया एंशियंट से। तो उसके बाद आप लोग याद रखना, और एंशियंट के बाद आपने एंशियंट हिस्ट्री को करा, एक टॉपिक आपने क्लियर कर लिया अपने एंशियंट हिस्ट्री का। देन आपने अब क्या किया, मेडिएवल को उठाया। तो याद रखना स्टूडेंट, अपने जो मेडिएवल जब उठाएंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका होगा वो उठाएंगे, तो उसमें आप लोग इजी जो आपका टॉपिक होगा उसको करेंगे। अगर आपने सारे एक साथ जितने भी टफ टॉपिक होंगे, हार्ड टॉपिक जो होंगे, अब अगर आपने सारे एक साथ वही कर लेंगे तो आप लोगों का माइंड जो है वो बहुत ही कंफ्यूज और परेशान सा हो जाएगा, और इस वजह से आप लोग टॉपिक को फिर कहेंगे आपसे नहीं होगा, गिव अप कर देंगे। नहीं, तो आप लोगों को मैंने जो बताया सबसे पहले यही फॉलो करना। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री से सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपने उठाया वहाँ हार्ड टॉपिक उठाया है, तो दूसरा सब्जेक्ट आपका जो भी होगा आप लोगों को उसमें इजी टॉपिक को चुनना है, फिर आप वहाँ से इजी करना, फिर आपको वो अच्छा लगेगा, आप लोगों को लगेगा चलो यार ये तो हो गया, अच्छे से कर लिया हम लोगों ने। देन फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाना, फिर कोई ट्रिकी सा टॉपिक उठाना, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को अपने सब्जेक्ट को कवर अप करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। देन स्टूडेंट ऐसे आप करते रहेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा अपनी स्टडी में और आप लोग बोर नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हर टॉपिक को कर लो, फिर 1 घंटे का, जब आप 1 घंटे बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट को करेंगे तो आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट में वहाँ पे इजी सब्जेक्ट को, इजी टॉपिक को करना है। इजी टॉपिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको लगेगा और इंटरेस्ट आप लोगों का बढ़ेगा कि चलो ये तो मुझे हो गया, बहुत ही आसान था, चलिए अब दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जब आप उठाएंगे फिर कोई डिफिकल्ट सा उठा लेना, ताकि फिर से आप लोग उसको समझो, उसको करो। ऐसे ही आप लोगों को ये मेथड को फॉलो करना है पूरे 1 वीक तक, और अपने आधा जो पोर्शन होगा मैक्सिमम जो कवर अप कर लेना सिलेबस को। मैंने आपको क्या बताया, 6 से 8 घंटा दे देना स्टूडेंट। इस कम से कम ये कुछ दिन तो दे दो अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप बात करते हैं दूसरे हफ्ते की, तो पहले हफ्ते में आप लोगों ने क्या करा, ऐसे अपनी स्टडी कर ली, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री को उठाया आप लोगों ने। जितने हार्ड थे, कुछ कुछ टिपिकल्स थे, तो इजी सबको आपने कॉन्सेप्ट करा। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जब आपका वीक का सेकंड वीक का पहला डे होगा तो आप लोगों ने पहले दिन में पहले वीक में जितना भी टॉपिक आप लोगों ने लिखा उसको रिवाइज करना है, कि आप लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्या क्या कितने टॉपिक को क्लियर किया उसको रिवाइज करना पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि एमए हिस्ट्री में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं। अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर के टॉपिक को कवर अप करना है। मैंने इसकी वीडियो बना दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए सारी प्लेलिस्ट को, उस वीडियो को चेकआउट कीजिए और जितने भी बुक्स एंड ऑथर करा है उसको याद करना शुरू कर दीजिए। इतना आपको मैं ये कहूँगी कि डेली आप लोगों को बुक एंड ऑथर तो याद करने ही करने हैं, डेली करो, ताकि आप बार बार उसको देखोगे, बार बार उसको करोगे तो आप लोगों को उसको इतना अच्छे से याद होगा कि पेपर में एक क्वेश्चन देखते ही आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा कि इसका आंसर क्या है। उसके लिए आपको डेली बुक्स एंड ऑथर तो करना ही करना है कवर अप। क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब 3rd वीक में क्या करना है, ठीक है, अब ये बहुत ध्यान से सुनना। अभी आपने क्या करा, मैक्सिमम टॉपिक को कवर अप कर लिया अपने सब्जेक्ट के। अब आपको क्या करना है, तीसरे हफ्ते में प्रीवियस ईयर उठाइए, क्योंकि अब आपको बहुत सारे टॉपिक की नॉलेज हो चुकी है, बहुत सारे टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब आप प्रीवियस ईयर उठाइए, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, लाइक आपके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उठाइए एमए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और उसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद चेकआउट कीजिए कि अब आपको डिफ़िकल्टी कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, कौन से क्वेश्चंस आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो आप लोग सॉल्व करना नॉर्मली जैसे आप लोग करते हैं, ठीक है, देखना कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया। आप लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को ये कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आप जब आप रियलिटी में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से ही आप लोग, जब आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जब सॉल्व कर रहे होंगे ना स्टूडेंट, तो आप ये सोचना कि आप
अपने एग्ज़ाम देने के लिए गए और उस पर्पज़ से एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने बैठना। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आ रहा और बैठ गए, नहीं, बिल्कुल भी मत छोड़ना स्टूडेंट। पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस को देखना और देखना कितने अटैम्प्ट आप लोग कर सकते हो। उसके बाद जब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देख लिया और देखा कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, रिवाइज कीजिए अपने टॉपिक्स को, जितने भी आपने पहले बनाए थे, ठीक है, जितने भी पहले टॉपिक्स बनाए। और अब जब आपने जितने भी टॉपिक्स बनाए सबको रिवाइज करो और आपने प्रीवियस ईयर चेकआउट कर लिया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, और उसमें से कोई टॉपिक आपने नहीं बनाया तो फटाफट आप लोगों को क्या करना है, उस टॉपिक पे फोकस करना है और जा कर के सबसे पहले उस चीज़ की तैयारी करनी है। तो आपको ऑल्सो टाइम क्या करना है, उसके बाद जब आपने प्रीवियस ईयर कर लिया तो आप लोगों को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मॉक टेस्ट आप लोगों ने अप्लाई करना है। डेली आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करने बैठ जाया कीजिए। डेली आप लोगों को क्वेश्चन कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहना, इससे आप लोगों की स्पीड भी बढ़ेगी ताकि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के जो एक क्वेश्चन है टाइम पे पूरे कर पाएँ, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन भी देख पाएँ, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, और अपना जिस टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट कर रहे होंगे अपने, तो ऐसे बैठना लाइक आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में हो और तब आप प्रीवियस ईयर उस पर कर रहे हो, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से देखना। तो आप लोगों को क्या करना है कि अब आप लोगों ने ये देख लिया कि तीसरा आपका सप्ताह, तो आपको यूटिलाइज करना है सप्ताह में कि कितने टॉपिक्स अब बच रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, अभी तक आपने इन 2 हफ्तों में जितने भी टॉपिक्स बना लिए हैं अपने सब्जेक्ट पे, उसके बाद तीसरे में आपने प्रीवियस ईयर किया और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, आपको पता चल गया कि आप कितने कर पा रहे हैं। और आपने फिर वहाँ से ये देखना है कि आप लोगों के अभी भी कितने टॉपिक्स बचे हैं जो अब ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जाइए और उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए अच्छे तरीके से। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो मॉडर्न हिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग उसको अच्छे से कर पाएँ। एंशियंट हिस्ट्री से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री में स्टूडेंट सिलेबस कम होता है, वहाँ पे आप इजीली से कर सकते हैं। हड़प्पन कर लो, पैलियोथिक, मिसोलिथिक, इनको कर लेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एंशियंट को सबसे पहले कवर अप करना, उसका सिलेबस कम है, क्वेश्चन आपको वहाँ से भी देखने को मिलेगा। स्टूडेंट वीक 3 में भी आप लोग याद रखना बुक्स एंड ऑथर, यहाँ पे ये डेली आपको करना है। बुक्स एंड ऑथर तो आपको डेली आप लोगों को करना है, डेली याद करना है, डेली रिवाइज करना है, डेली आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। लास्ट बात करते हैं वीक 4 में आप लोगों को क्या करना है। स्टूडेंट वीडियो बड़ी हो जाएगी तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरा फोकस है कि मैं आपको अपना बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझा पाऊँ, अच्छे से आप लोगों को ये सारे डाउट क्लियर हो जाए। वीक 4 में आप लोगों को क्या करना है, अब सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। स्टूडेंट अब तक आप लोगों ने जितने भी टॉपिक कॉन्सेप्ट बना लिए, लिख लिया है, नोट्स रेडी करें, सिर्फ उसको पढ़ना। और दूसरी बात, सिर्फ जितना बनाया ना स्टूडेंट उतना ही पढ़ना। वो और भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अब एग्ज़ाम में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, कितना वो नहीं। माइंड में सिर्फ ये रखना है, रिवीजन करनी है, जितने भी टॉपिक आप लोगों ने बना रखे हैं बहुत ही काम तरीके से अपनी स्टडी को करते रहना है। आप लोगों ने लास्ट वीक में जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने बनाए से उसको करना है। स्टूडेंट अब आप इस लास्ट फ्यू डेज़ में, 7 डेज़ में आप लोगों को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया टॉपिक नहीं लिखना है। जितने भी ये टॉपिक्स आप लोगों ने अब तक रेडी कर लिए सिर्फ उसी को पढ़ो और कोई भी नई चीज़ मत ऐड करना, वरना आप लोगों ने जितना भी पढ़ा होगा ना वो भी वॉश आउट हो जाएगा आपके ब्रेन से। इसलिए बोल रही हूँ रिवाइज करो अपने नोट्स को जितने भी आप लोगों ने प्रिपेयर किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को जितने भी ज़्यादा और एंड वक्त पे इस 1 हफ्ते में आप लोग जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और कॉन्फिडेंट होगा कि आप इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी भी आज से स्टूडेंट आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो यहीं से मेरी वीडियो के एंड होने के बाद ही आज से स्टार्ट कर दो, स्टडी का प्लान बनाओ और कल से मतलब अपना क्या करो, स्टार्ट कर दो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना शुरू कर दो और देखो कि कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कहाँ पे वीक हो, उसको स्ट्रांग बनाओ। अभी भी टाइम है स्टूडेंट, टाइम मत वेस्ट करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पढ़ लो, यही आपका टाइम है। सपना है अगर आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार कर लो आपको, फिर देख लो, आपको कोई नहीं रोक सकता आपका एडमिशन होने से। जितनी बातें बताई इसको ज़रूर फॉलो करना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या मेन बातें याद रखी, आपको पूरा माइंड में क्या करना है
कि हमने अभी तक देख लिया कि हम लोगों ने क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स जितनी भी थी, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाना है, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेफिनेटली प्रिपेयर करना है आपको, स्टडी प्लान, स्ट्रक्चर, वो सब कुछ मैं आपको बता दी हूँ। आप लोगों को मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, देखो कितने टाइम में आप लोग अपने एग्जाम को कर पा रहे हो। ठीक है, कहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, जिस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही है उस पर पकड़ बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्टूडेंट अगर जो टॉपिक आपको आता है उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसी पे मत बने रहना। जिसमें वीक हो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, और जिसमें अच्छे हो, जिसको इजी लगता है उसको सिर्फ एंड टाइम पे रिवाइज कर लेना। अदरवाइज जो वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक है, उस पर बने रहो। और अगर आपको लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो उस पर बने रहना, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे ज़रूर आएगा और वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। लास्ट मैंने आपको बताया था रिवीजन करना बिल्कुल याद रखो, और रिवीजन सबसे ज़्यादा उन पे करते रहना जो टफ टॉपिक होगा, जो आपको बार बार लग रहा हो कि आप कुछ कुछ टाइम में भूल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बार बार दिन में 2-3 बार पढ़ते रहो। ठीक है, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहेगा कि आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। बार बार अगर आपने रिवीजन कर ली ना स्टूडेंट, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही हैं, तो आपको माइंड में रहेगा डेली बहुत चीज़। मैंने आपको जितनी बातें बताई ना, तो अगर आप MHD से कर रहे हैं तो स्टूडेंट बुक एंड ऑथर तो आपको डेली की डेली पढ़ना है। डेली क्या ये बुक इन्होंने लिखी है, ये बुक इतनी, प्रीवियस ईयर करो, मॉक टेस्ट करो, क्विज अटैम्प्ट करो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ मैं क्विज भी देती हूँ, क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे हैं, उसको करो, मैक्सिमम सही करो, देख लो कितनी तैयारियाँ होंगी। इससे आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी, तैयारियाँ कितनी हुई ये पता चलेगा, और आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हो। और अगर आपका, और मैंने आपसे क्या कहा, 6 से 8 घंटा दे दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो तो ये सारी बातें जितनी मैंने आपको आज बताई हैं इन्हें फॉलो कर लो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आज की वीडियो आप लोगों को बताई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और भी बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो, कि ताकि अगर वो कंफ्यूज हो कि कैसे अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना हो। मेरे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी बहुत ही जल्द। और जितनी वीडियो मैंने अभी अपने चैनल पे डाली सबकी सब देख डालो, सबको अच्छे से करो, बार बार देखो, रिवाइज करो, आपको 100% आपका एग्ज़ाम क्रैक होके रहेगा। मन में कॉन्फिडेंट रखो, बी पॉजिटिव, टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने सोच ली तो आप क्रैक करके रहेंगे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।